आलोक शर्मा, आपने अपनी जो सीटें चुनी हैं, जिनके उम्मीदवार आपने घोषित कर दिए हैं, आप संतुष्ट हैं आलोक जी? अभी तक जो रिस्पांस आ रहा है, राजीव कह रहे हैं दोनों खेमों में बवाल है, वैसे तो संभाल लेंगे अगर कुछ बागी पैदा हो गए। नहीं, आलोक जी, मुझे नहीं लगता कहीं पर भी कांग्रेस पार्टी के अंदर कहीं पर भी मुझे बवाल नहीं दिखाई दिया है। बवाल तो बहुत दूर की बात है, कोई बहुत बड़े लेवल पे किसी भी एक सीट पर भी असंतोष मुझे नज़र नहीं आया, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे 150 के करीब सीटें हमने यहाँ पर मध्य प्रदेश में अनाउंस की हैं। मिज़ोरम में पूरा अनाउंस हो गया है, कल ही अनाउंस हुआ, आज ही राहुल गांधी जी वहाँ पर गए हुए हैं। एक व्यक्ति ने कहीं पर किसी तरह का कोई विरोध व्यक्त नहीं किया है। सेम चीज़ तेलंगाना में भी है। तेलंगाना में जबकि हमारे यहाँ पर काफ़ी टसल थी, टिकटों में काफ़ी प्रतियोगिता थी, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं पर भी ऐसा नहीं नज़र आया है किसी भी रूप में कि कहीं पर कोई टसल नज़र आ रही हो या विरोध नज़र आ रहा। मध्य प्रदेश में बीजेपी में मुझे उतना विरोध नहीं नज़र आया, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स मान के चल रहे हैं कि हारे तो वही हैं, विरोध भी क्यों करना है। तो काफ़ी लोग हरवाने पे लग गए हैं वहाँ पर, और तमाम जो सांसद भी गए हैं वो भी जो हैं काफ़ी हद तक हारा हुआ मानकर ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनको बलि का बकरा बना दिया गया है। ठीक है, वो पटेल साहब भी हैं, तमाम लोग हैं। हाँ, राजस्थान में कहीं ना कहीं इनको उम्मीद थी कि हम जीतने की कोशिश कर रहे हैं या जीतेंगे, तो वहाँ पर पूरा बवाल दिख ही रहा है। तमाम सोशल मीडिया पर देखिए किस तरह से वो झोटवाड़ा में क्या हुआ, आमेर में आज सतीश पूनिया जी के साथ क्या हुआ। 10 सीटों का तो मुझे ही पता है राजस्थान में, जहाँ पर पूरा बवाल बीजेपी में हो रहा है। किशनगढ़ में तो पूरी तरह से जितने लोग थे उन्होंने पूरी तरह से कैंडिडेट ही खड़े कर दिए हैं। इसी तरह से भरतपुर की एक नगर तहसील है, नगर सीट है, वहाँ पर इनकी पूर्व विधायिका थी, उन्होंने पूरी तरह से ताल ठोक दी है। तो बीजेपी में काफ़ी हद तक असंतोष नज़र आ रहा है। फिर भी मैं कहूँगा कि कांग्रेस में इस बार टिकट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत संयम के साथ किया है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत स्क्रूटनी की है, और कहीं पर भी उसका किसी एंगल से कोई विरोध या कोई नुकसान हमें और फिर समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी से कैसे निपटेंगे? जो चुनाव है वो जनता जो आपके साथी आप ही के खिलाफ मैदान में उतर रहे हैं, वैसे आपके हमें निपटना। देखिए, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी तो पहले भी बीजेपी की ही साथी ज़्यादा रही है। हमारे साथ लोकसभा के लिए इंडिया गठबंधन में आई है, तो उस पर हाईकमान फैसला लेगा कि कौन सी सीटों पर क्या लड़ना है, पंजाब में क्या करना है, दिल्ली में क्या करना है। बाकी तमाम जो लोग हैं, छोटे चुनाव हों उनके अंदर सभी स्वतंत्र हैं और पहले भी लड़े थे, लेकिन ना तो बसपा 2018 वाली रही है, न सपा 2018 वाली रही है। बसपा का तो जो हाल हुआ है वो आप उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए। कभी सोचा था कि बसपा के मतलब इस तरह से इतने कम विधायक होंगे या इस तरह से बसपा की हालत हो जाएगी? तो बसपा अब जब यूपी में ही अपना चेहरा नहीं बचा पा रही है, वो एक्चुअली बीजेपी के यहाँ शरणागत हो गए, और शरणागत होने के कारण सारी दिक्कत हुई। पहले केजरीवाल जी शरणागत हुए, अब वो केजरीवाल जी को निपटा दिया इन्होंने। तो इन्होंने तो जो शरणागत इनके यहाँ हुए सबको निपटा दिया। ये निपटे नहीं तो तोड़ दी पार्टी। तोड़ो गैंग है ना ये, तो मतलब पूरी तरह से तोड़ो गैंग है। टुकड़े टुकड़े कर देते हैं पार्टियों के, शिवसेना हो, अकाली हो, तमाम लोगों को, जेडीयू हो, सब में सेंध लगाने का प्रयास करते हैं। तो बीजेपी का इतिहास रहा है ये, और वो स्वतंत्र हैं, वो कोई भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, कोई भी कहीं से भी। हाँ, लोकसभा के लिए लगभग 450 सीटों पर 1 to 1 चुनाव होगा, ये मैं आपको कह के जा रहा हूँ। अखिलेश जी, एक तथ्यात्मक रूप से मैं आलोक जी सही कर दूं, सपा 2018 से ज़्यादा मजबूत है इस समय। 125 के आसपास उसके सांसद जीते थे गठबंधन से, 110 हैं, और 37% के आसपास का वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में। तो 17 की सपा या 18 की सपा और 2023 की सपा फर्क, बसपा कमजोर हो गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी पहले की तुलना में ज्यादा। आलोक जी शायद मुलायम सिंह की सपा से तुलना कर रहे होंगे। नहीं, मैं तो तथ्यात्मक आंकड़े दे रहा हूँ आलोक जी को। नहीं विनोद साहब, मैंने बसपा की ही बात की मैंने, कि बसपा के ही पूरा विश्लेषण किया, और सभी स्वतंत्र हैं। सपा भी लड़ना चाहती है, तो बुंदेलखंड में का जो पोर्शन लगता हुआ है मध्य प्रदेश के साथ, टीकमगढ़ और ये सारी बेल्ट जो है, मुझे लगता है लड़ना, उनको पहले भी लड़े थे, इस बार भी लड़ना चाहते हैं, लड़ेंगे वो। और उस पर कोई भी निर्णय आज होगा या भविष्य में भी होगा तो वो हाई कमान लेगा। अच्छा आलोक जी, बाकी कांग्रेस प्रवक्ता ना आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर बोलने से थोड़ा सा कतराते हैं, लेकिन आलोक जी दिल्ली से है ना, दिल्ली कांग्रेस के डर ज्यादा है। तो आलोक शर्मा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर अपने अंदर की जो बात है, मन की बात, वो छिपा नहीं पाते। दिल्ली और पंजाब के कांग्रेस, दिल्ली और पंजाब खुल के बोलते हैं आलोक शर्मा, इसीलिए वो कह रहे हैं शरणागत और बाकी चीजें।